प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NEET पेपर लीक के बाद ऐसा फैसला दिया है जिसे पूरे देश की परीक्षा व्यवस्था बदल सकती है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में उत्पाद सिपाही ASI अन्य हजारों रिक्त पदों पर भर्ती तेजी करने जा रहे हैं? क्या डॉक्टर इरफान अंसारी ने निजी अस्पताल का मनमानी रोकने और मरीजों को बड़ी रकम देने का ऐलान किया है? और क्या उन्होंने NET पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं? क्या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने JPSC सदस्य जमाल अहमद और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लेकर नए आरोप लगाकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है? क्या चंपई सोरेन ने ग्रामीण स्वास्थ्य और भंडारण व्यवस्था को मजबूत कराने की दिशा में नई शुरुआत की है? और क्या निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर नए राजनीतिक हमले बोलकर राष्ट्रीय राजनीति में बहस छेड़ दी है? इन सभी खबरों के पीछे पूरी कहानी और उनका असर आज के इस विशेष बुलेटिन को जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मोदी सरकार और NET पेपर लीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक लाखों छात्रों और अभिभावकों के लिए बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 22 लाख विद्यार्थी परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, यानी कि NET की पेपर दोबारा दिया जाएगा। परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा के लिए न्याय कानून लगाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रस्तावित बिल भी कैबिनेट चर्चा और संसद में पेश करने की बात कही गई है। यदि ये कानून पारित होता है तो भविष्य में पेपर लीक मामलों में कार्रवाई पहले की तुलना से अधिक तेज और कठोर हो सकती है। अब बात करते हैं हेमंत सोरेन की बड़ी समीक्षक बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद एवं मध्य निवेश विभाग की समीक्षा बैठक में कई निर्देश दिए। मुख्य बिंदु यह है कि उत्पाद सिपाही भर्ती जल्दी पूरी करने का निर्देश दिया है। ASI सहित अन्य रिक्त पदों को नियुक्त प्रक्रिया तेज कराने की भी बात की है। झारखंड स्टेट ने कॉरपोरेशन का विस्तार और नई तकनीक से राजस्व बढ़ाने की योजना भी बनाई गई है। अवैध कारोबार पर कार्रवाई की निर्देश दिए गए हैं। नीतियां तैयार करने का आदेश और इन सभी निर्देश पर तेजी से अमल होता है तो रोजगार और विभागीय कार्य प्रणाली दोनों पर प्रभाव पड़ सकता है। अब बात करते हैं इरफान अंसारी के दो बड़े बयान। पहला मुद्दा है उसका NEET पेपर लीक। उन्होंने कहा कि युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए था। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। और दूसरा मुद्दा है निजी अस्पताल। उन्होंने घोषणा की कि ICU सहित इलाज की दरों के लिए SOP लागू किया जाएगा। निजी अस्पताल मनमाना शुल्क नहीं वसूली करेंगे। गरीब और मध्यम वर्ग को राहत देने की कोशिश होगी। इसके अलावा उन्होंने विशिष्ट पत्रकार महेश मिश्रा की माताजी को श्रद्धांजलि भी दिया। बाबूलाल मरांडी के आरोप और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की। JPSC सदस्य जमाल अहमद को हटाया जाए और ABC से आय से अधिक संपत्ति की जांच कराई जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गढ़वा में अवैध बालू खनन मामले में NGT का फटकर गंभीर है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्य प्रणाली में सवाल उठाए जा रहे हैं। राजीव लोचन पर कार्रवाई और स्वतंत्रता जांच की मांग होनी चाहिए। पर्यावरणीय मंजूरी और NOC और CTE और CTO की जांच कराने की मांग रखी गई है। ध्यान दें, ये विपक्ष दल द्वारा लगाए गए संबंधित पक्ष पर प्रतिक्रिया और जांच प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। चंपई सोरेन ने बांधवों गांव में उप
स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया, जैसे 500 मीट्रिक टन क्षमता वाली गोदाम का भी शिलान्यास किया गया। इनका कहना है कि इस ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और कृषि भंडार स्वास्थ्य को मजबूती मिलेगी। अब बात करते हैं निशिकांत दुबे का हमला, जो कि खासकर राहुल गांधी को टारगेट किया गया। निशिकांत दुबे ने कर्नाटक में कथित भर्ती घोटाले का मुद्दा उठाया गया है। राहुल गांधी पर सवाल किए गए हैं। कांग्रेस के ऐतिहासिक समझौते को लेकर भी राजनीतिक टिप्पणी की गई है निशिकांत दुबे के द्वारा। ये उनके राजनीतिक आरोप हैं, जिन पर अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग राय हो सकती है, अलग अलग कहना हो सकता है। आज की सबसे बड़ी बातें, मोदी सरकार ने पेपर लीक पर नया कानून लगाने की तैयारी की है। हेमंत सोरेन ने भर्ती प्रक्रिया तेज करने की निर्देश दिए हैं। इरफान अंसारी ने निजी अस्पताल की दरें नियंत्रित करने की बात की है। बाबूलाल मरंडी ने जेपीएससी और प्रदूषण बोर्ड पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर चंपई सोरेन भी ग्रामीण स्वास्थ्य और भंडार परियोजना की शुरुआत की चुकी है। इधर निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर नए राजनीतिक आरोप लगाए हैं। इन सभी मुद्दों पर आप क्या कार्रवाई होती है, इस पर देश और झारखंड की नजर बने रहेगी। अगर आपको झारखंड से जुड़ी राजनीति, सरकारी भर्ती, शिक्षा, स्वास्थ्य और देश की बड़ी खबरें का निष्पक्ष वीडियो चाहिए तो इस बिरसा मुंडा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर कर दे, हर एक परिवार वालों के साथ शेयर कर दे कि आखिर देश में, झारखंड में आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।